दोस्तों, आप देख रहे हैं आरपी क्विक वर्ल्ड। जरा सोचिए, अगर किसी दिन होटल में जाएं और वेटर कहे सर आज खाना नहीं मिलेगा, गैस खत्म हो गई है, या घर में सिलेंडर खत्म हो जाए, या नया सिलेंडर मिलने में देर लगे। क्या ऐसा सच में हो सकता है? दुनिया में बढ़ते तनाव के बीच एक छोटा सा समुद्री रास्ता आज पूरी दुनिया की गैस और तेल सप्लाई को प्रभावित कर सकता है। और अगर ये रास्ता रुक गया तो असर भारत की रसोई से लेकर चुनावी राजनीति तक पहुंच सकता है। इस कहानी की शुरुआत होती है दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, मतलब दो बड़े समुद्रों के बीच का संकरा पानी का रास्ता, जहां से जहाज एक समुद्र से दूसरे समुद्र में जाते हैं। ये रास्ता ईरान और ओमान के बीच स्थित है। दुनिया का लगभग 20% तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरता है। यानी अगर यहाँ तनाव बढ़े या जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो तो पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर असर पड़ सकता है। अब सवाल है कि भारत को इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा तेल और एलपीजी विदेशों से आयात करता है। भारत लगभग 60% एलपीजी आयात करता है और इसका बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है। यानी अगर हॉर्मुज के रास्ते जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है तो भारत में गैस सप्लाई पर भी असर पड़ सकता है। मिडिल ईस्ट के देशों जैसे कतर, यूएई और सऊदी अरब में गैस निकाली जाती है, फिर उसे बड़े एलएनजी या एलपीजी टैंकर जहाजों में भरा जाता है। ये जहाज पर्शियन गल्फ से निकलते हैं और फिर गुजरते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। इसके बाद जहाज अरेबियन सी के रास्ते भारत के बंदरगाहों तक पहुंचते हैं। भारत में गैस उतरती है, जैसे गुजरात के दहेज, मुंबई या कोची जैसे पोर्ट पर। इसके बाद रिफाइनरी और बॉटलिंग प्लांट में इसे प्रोसेस किया जाता है और फिर यही गैस एलपीजी सिलेंडर बनकर हमारे घरों तक पहुंचती है। स्थिति को देखते हुए सरकार और तेल कंपनियों ने कुछ कदम उठाए हैं। भारत में गैस वितरण की जिम्मेदारी मुख्य रूप से मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और तेल कंपनियों की होती है, जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। सबसे बड़ा कदम यह है कि कई जगह एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के बीच का समय बढ़ाया गया है। पहले नया सिलेंडर लगभग 21 दिन बाद बुक किया जा सकता था, अब इसे कई जगह 21 दिन से बढ़ाकर करीब 25 दिन कर दिया गया है। इसका उद्देश्य है घबराहट में ज्यादा बुकिंग रोकना, जमाखोरी रोकना, सभी तक गैस की सप्लाई पहुंचना। सरकार का कहना है कि सबसे पहले गैस उपलब्ध कराई जाएगी घरेलू उपभोक्ताओं को। अगर गैस सप्लाई में कमी आती है तो सबसे पहले असर पड़ सकता है होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, कैटरिंग इंडस्ट्री को, क्योंकि इन्हें चाहिए कमर्शियल गैस सिलेंडर। अगर सप्लाई कम हुई तो रेस्तरां को करना पड़ सकता है खाना महंगा, मेन्यू छोटा या कुछ समय के लिए किचन बंद। यानी असर सीधे आम आदमी की थाली तक पहुंच सकता है। भारत में जब भी चुनाव होते हैं तो महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा बन जाती है। गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल और खाने की कीमतें सीधे जनता से जुड़ी होती हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय संकट के कारण गैस या तेल की कीमत बढ़ती है तो ये मुद्दा जल्दी ही राजनीतिक बहस बन जाएगा, क्योंकि बहुत जल्द पश्चिम बंगाल, केरला, तमिलनाडु, असम, पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो साफ जाहिर है कि ये गैस की किल्लत चुनावी मुद्दा भी बन जाएगा। विपक्ष सवाल करता है और सरकार अपने कदमों का बचाव करती रहती है। यानी मिडिल ईस्ट में होने वाली घटनाओं का असर, यानी युद्ध का असर भारत की राजनीति को भी छू सकता है। तो सवाल ये है दोस्तों, क्या ये सिर्फ एक अस्थायी संकट है या आने वाले समय में दुनिया को एक बड़े एनर्जी क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है? और क्या इसका असर हमारी रसोई और थाली तक पहुंचेगा? थाली तक पहुंचते पहुंचते अगर तेल और गैस की कीमतें बढ़ती हैं तो महंगाई बढ़ सकती है और महंगाई अक्सर चुनावी बहस का मुद्दा बन जाती है। फिलहाल अभी भारत में गैस की सप्लाई सामान्य है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ने पर ऊर्जा बाजार में असर पड़ सकता है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट करना ना भूलें और फॉलो करें आरपी क्विक वर्ल्ड।